Hello students, today my topic is invitations. Now invitation is a topic for short composition which carries 4 marks and the word limit for this is 50 words. Now what is invitation? I think all of you are aware of what invitations are. Invitations जो हम किसी को invite करने के लिए extend करते हैं अपने friends, relative को, चाहे हमारा occasion formal हो या informal, उसके लिए हम लोगों को invite करने के लिए invitations का इस्तेमाल करते हैं. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि invitation कितने तरह के होते हैं. Invitation are of two types, formal invitation and informal invitation. Formal invitation मतलब when we intend to invite someone ऑन ऑफिशियल नोट. ठीक है, ऑफिशियली अगर हम किसी को इनवाइट करना चाहते हैं तो फॉर्मल इनविटेशन होता है, और अगर हम किसी को कैजुअली या इनफॉर्मल वे में, पर्सनल वे में इनवाइट करना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड एन इनफॉर्मल इनविटेशन. फॉर्मल इनविटेशन दो तरीके से लिखे जाते हैं, कार्ड में भी लिखे जाते हैं और लेटर में भी लिखे जाते हैं. बट इनफॉर्मल इनविटेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ लेटर में लिखा जाता है, उनको कार्ड में नहीं लिखा जाता है. ठीक है, फॉर्मल इनविटेशन में कब कार्ड में लिखना और कब लेटर में. जनरली जो एक बहुत सिंपल सा रूल है, हालांकि इसका कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बट आप बेसिकली अगर इसको फॉलो करें तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी. सपोज हमें किसी ओकेजन पे एक साथ बहुत सारे लोगों को इनवाइट करना है, तो उसके लिए हम सबको इंडिविजुअली इनवाइट नहीं करते, बल्कि कार्ड के जरिए सिर्फ उनके नाम को बदल के हम लोगों को अपने यहाँ इनवाइट करते हैं. लाइक शादी का फंक्शन है, इनॉग्रेशन है, इस तरह के फंक्शंस को में हम जनरली कार्ड को देते हैं फॉर्मल इन्विटेशन के रूप में. वही दूसरी तरफ हम किसी फॉर्मल ओकेजन पे किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को इनवाइट करना चाहते हैं. फॉर एग्जांपल आपके स्कूल में एनुअल डे है और वहाँ पे चीफ गेस्ट के तौर पे आप किसी डिग्नेटरी को बुलाना चाहते हो. उस केस में हम क्या करते हैं, लेटर में इन्विटेशन लिखते हैं, बट इन अ फॉर्मल वे. दैट इज ऑल्सो एन इन्विटेशन, बट दैट इज रिटन इन लेटर फॉर्मेट. ठीक है, तो वो आपका फॉर्मल इन्विटेशन लेटर फॉर्मेट में हो जाता है. लेटर फॉर्मेट में किस तरह होता है, लेटर फॉर्मेट में एग्जैक्टली इसका फॉर्मेट फॉर्मल लेटर की तरह होता है, जो मैंने आपको पहले ऑलरेडी बता रखा है. फॉर्मल लेटर में जो आपको फॉर्मेट फॉलो करना है, एग्जैक्टली फॉर्मल इन्विटेशन में भी लेटर फॉर्मेट में उसी फॉर्मेट को हम फॉलो करेंगे. अगर आप उस फॉर्मेट को जानना चाहते हो, यू कैन गो टू माई वीडियो ऑफ लेटर्स, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा. इनफॉर्मल इन्विटेशन जो लेटर में लिखा जाता है, इसका फॉर्मेट क्या होता है, इसका फॉर्मेट एग्जैक्टली हमारा इनफॉर्मल लेटर का होता है. वंस अगेन इफ यू वांट टू नो अबाउट इट फॉर्मेट इन डिटेल, यू कैन गो टू द वीडियो ऑफ लेटर्स, वहाँ आपको इसका फॉर्मेट भी मिल जाएगा. नाउ कमिंग बैक टू आवर फॉर्मेट ऑफ कार्ड. जो हमारा फॉर्मल इन्विटेशन कार्ड फॉर्मेट में होता है, उसका लेआउट कैसे होता है, उसका फॉर्मेट क्या होता है, उसको हम एक बार देख लेते हैं. सबसे पहले इनविटेशन में ऊपर आता है हमारा सेंडर का नाम. अगर एक सेंडर है तो एक सेंडर का नाम, अगर एक से ज्यादा हैं तो वहां पे एक से ज्यादा सेंडर्स का नाम. जनरली शादी वगैरह के कार्ड में आप देखोगे मिस्टर एंड मिसेस, दो सेंडर्स के नेम होते हैं, तो उस केस में यहाँ पे दो नेम आ जाएंगे. अगर एक है तो एक ही नाम लिखना है. उसके बाद ये स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन आता है, रिक्वेस्ट द प्लेजर. अगर इन्वाइट करने वाला सेंडर एक है तो रिक्वेस्ट आ जाएगा अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ ग्रामर, और अगर एक से ज्यादा है तो ओनली रिक्वेस्ट विल बी देयर. रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ द कंपनी ऑफ. अब यहाँ पे आ जाएगा हमारा इनवाइटी का नेम. इनवाइटी का नेम यानी हमने जिसे इनवाइट करना है, हम जिसे इनवाइट करना चाहते हैं, यहाँ उनका नाम आ जाता है. अगर एक है तो एक का नाम, अगर एक से ज्यादा है तो एक से ज्यादा का नाम. उसके बाद ऑन आ जाता है ओकेजन, जिस ओकेजन में हम इनवाइट करना चाहते हैं. बर्थडे है, एनिवर्सरी है, इनॉग्रेशन है, एनुअल डे है, जो भी है ओकेजन उसके बाद आ जाएगा. उसके बाद ऑन डे, डेट और टाइम, किस दिन है, डेट क्या है और किस टाइमिंग पे है, उसको मेंशन करना है. उसके बाद एट वेन्यू, और उसके बाद यहाँ पे वेन्यू आ जाएगा, यानी वो फंक्शन किस जगह पे है, कहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रहा है. इसके बाद अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन जैसे किसी फॉर्मल ओकेजन में चीफ गेस्ट वगैरह का मेंशन होता है, अगर उसको हमको देना है तो वो यहाँ पे उसके बाद नीचे आ जाएगा. ठीक है, कोई और इन्फॉर्मेशन हम लिखना चाहते हैं तो उसको यहाँ हम लिख सकते हैं. उसके बाद लेफ्ट हैंड कॉर्नर में आ जाता है हमारा RSVP. नाउ RSVP का मतलब होता है प्लीज रिप्लाई. हालांकि ये एक आपका फ्रेंच फ्रेज है,
मैं यहाँ पे इसका फुल फॉर्म आपको नहीं डिस्कस कर रही हूँ बिकॉज दैट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। आपको सिर्फ इतना याद रखना है RSVP का बेसिकली मतलब होता है प्लीज रिप्लाई। तो ये RSVP जो है वो लिखा जाता है, उसके बाद उसके नीचे सेंडर का एड्रेस, अगर फोन नंबर देना चाहे तो आप उसको फोन नंबर भी आप लिख सकते हैं। और ये इंटायर थिंग इज इनक्लोज्ड विद इन अ बॉक्स, एक बॉक्स में हम इसको जो है इनक्लोज करेंगे। तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ एन इनविटेशन। ये जो हमारा फॉर्मल इनविटेशन यानी कार्ड फॉर्मेट में है उसका ये जो है हमारा लेआउट है। अब हमको इनविटेशन लिखते वक्त किन बातों का ध्यान देना है? इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर राइटिंग फॉर्मल इनविटेशन। यहाँ इनफॉर्मल इनविटेशन का नहीं, मैं सिर्फ फॉर्मल इनविटेशन के ही बारे में आपको बता रही हूँ, स्पेशली कार्ड का, कि कार्ड में जब आप लिखते हो तो वहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है। लेटर का तो लेटर फॉर्मल लेटर में जैसे लिखना है वैसे ही लिखा जाता है, उन बातों का ही ध्यान आपको देना है। लेटर्स ऑलरेडी यू आर अवेयर ऑफ कैसे लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, क्योंकि मैं अपना प्रीवियस वीडियो इस पे कर चुकी हूँ। सो पहला पॉइंट है अ सिंपल येट एलिगेंट कार्ड इज प्रेफर्ड। हमको अगर कार्ड देना है यानी अगर इन्विटेशन के लिए हम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो एक बहुत ही सिंपल और एलिगेंट कार्ड, सिंपल कार्ड जो है हम उसको प्रेफर करते हैं। रिटन इन थर्ड पर्सन, सेकेंड पॉइंट, यानी इन्विटेशन का जो लैंग्वेज होता है वो हमेशा थर्ड पर्सन में लिखा जाता है। यहाँ पे आई वी यू का इस्तेमाल नहीं होता है, आपको हमेशा थर्ड पर्सन का इस्तेमाल करना है, ठीक है। अवॉइड यूज ऑफ एब्रीविएशन फॉर द नेम ऑफ गेस्ट, डेज एंड डेट्स। एब्रीविएशन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे, यानी इनवाइटी के नेम में जहां आप गेस्ट का नाम लिख रहे हो उनको एब्रीविएट नहीं करना है। और डेज के नेम लाइक सैटरडे आपको लिखना है तो SAT डॉट नहीं लिखना है। मंथ का नाम अगर लिखना है तो DEC डॉट नहीं लिखना है, पूरा लिखना है, ठीक है। एब्रीविएशन का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। सब्जेक्ट मैटर रिटन इन द सेंटर सेटिंग, आपने देखा होगा पीछे जो मैंने अभी आपको फॉर्मेट बताया है, जो मेरा कंटेंट था वो बिल्कुल सेंट्रली अलाइंड था, तो इस बात का खास ख्याल रखें। इन्विटेशन का जो मैटर होता है वो सेंट्रली अलाइंड या सेंटर सेटिंग में लिखा जाता है। In case a VIP is to be invited at an official function, his/her name appears prominently। यानी अगर किसी VIP को इनवाइट किया गया है, जैसे मैंने अभी चीफ गेस्ट का जिक्र किया, तो उसके नेम को प्रोमिनेंटली हमें वहां पे दर्शाना है। प्रोमिनेंटली दर्शाने के लिए हमें क्या करना होगा, इधर यूज ब्लॉक लेटर्स या फिर उसको थोड़ा बोल्ड लेटर्स में हम जो है वो लिख दें, ठीक है। आप दोनों में से किसी भी तरीके का इस्तेमाल कर सकते हो। सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड, इन्विटेशन को लिखने के लिए हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। पास्ट वगैरह का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें और कंटिन्यूअस वगैरह का भी इस्तेमाल नहीं होता है, सिंपल प्रेजेंट में ही लिखा जाता है। नो पंक्चुएशन इज नेसेसरी, किसी तरह के किसी पंक्चुएशन का इस्तेमाल भी नहीं करना है। आप जितनी भी लाइंस लिखोगे कहीं भी आपको कॉमा या फुल स्टॉप का इस्तेमाल नहीं करना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि इन्विटेशन लिखते वक्त आपको ध्यान देना है। इन बातों को ध्यान में रख के आप इन्विटेशन जो है अच्छी तरह से लिख सकते हो। मदद के लिए आपको सैम्पल इन्विटेशन बुक्स में आपको आसानी से मिल जाएंगी, उनको एक बार अच्छे से स्टडी करें तो you will understand clearly how invitations are drafted.